फ्रिज में चाबियों का ये इस्तेमाल आपको हैरान कर देगा। आज से पहले आपने कभी फ्रिज में चाबियां रखी नहीं रखी तो रख कर देख लें कि इस का इस्तेमाल, जिससे आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा और आपके पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। तवे के ऊपर चावल डाले नहीं डाले तो आज डालकर देख ले। आज मैं आपको चावलों का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको कोल्ड ड्रिंक के इन बेकार ढक्कनों का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो आज से पहले ना आपने देखा होगा ना सुना होगा, जिनको आप बेकार समझकर फेंक दें। आज से पहले आपने कभी ब्रेड के ऊपर शैम्पू डाला है नहीं डाला तो आज डालकर देखिए इसका कमाल। तो टाइम टिप नंबर 1 शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले जी आपने लेना एक ब्रेड का पीस, उसके ऊपर जैसे कि मैंने आपके सामने शैम्पू डाला तो आज आपको इसके शैम्पू का कमाल बताएंगे किस तरह से। आपने ब्रेड का पीस बेशक कोई आपके पास पड़ा हुआ एक्सपायरी ब्रेड है वो भी ले लें, नहीं है तो आप उसमें से एक पीस निकाल लें। तो आपने करना कि सबसे पहले आपने उसके ऊपर तकरीबन 1 चम्मच के करीब जैसे मैंने डाला इस तरह से आपने शैम्पू डालना। अब आपने करना क्या जी, ये बड़ी ज़बरदस्त हम आपके लिए एक ट्रिप लेके आ रहे हैं। इसके ऊपर आपने जी मीठा सोडा डालना जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होता है। तो ये देखिए थोड़ा सा आपने ये डालना इस तरह से जी। सबसे पहले आपने शैम्पू डाला, शैम्पू के ऊपर हमने डाला मीठा सोडा। तो ये देखिए जी इस तरह आपने मीठा सोडा डाल लेना, क्योंकि ये हर घर का की मुश्किलात है, हर घर को ये सामना करना पड़ता है इन मुश्किलात से। तो आप क्योंकि मौसम ही ऐसा है, सोन भादों का मौसम है। तो ये देखिए जी अब हमने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी, वो भी हमारे किचन में मौजूद होती है, वो है वाइट विनीगर। इसको भी हमने थोड़ा सा ये देखिए 1 चम्मच के करीब हमने लेना, इसके ऊपर हमने इस तरह से डालना। डालने के बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से आपने जी इसका इस्तेमाल करना। तो ये देखिए जी इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से इसको आपने दबाना ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें ये वाली चीज़ें जो मिक्स हो जाए। तो इस तरह से जी आपने करना क्या, ये ब्रेड को आपने हाथों की मदद से इस तरह से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेनी, क्योंकि हर मौसम ऐसा है, हर घर में छिपकलियाँ होती है, चूहे आते हैं जो हमारे किचन में हमारा खाना बर्बाद कर जाते हैं, ख़राब कर जाते हैं। और चूंटियाँ इतनी जहरीली आती है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम इस तरह का है कि सारी ज़मीन के जो कीड़े होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से जी आपने ये वाली चीज़ को इस तरह से डालेंगे और इसकी आपने छोटे छोटे गोलियां बना लेनी है। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए जी अच्छे तरीके से, बेशक आपके पास कोई एक्सपायरी भी ब्रेड पड़ी है ना, मैंने वो भी पहले कहा था आपसे कि वो भी आप ले सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप ताज़ा लें, अगर आपके पास ताज़ा है तो आप ताज़ा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने करना क्या, इस तरह से आपने जी छोटे छोटी गोलियाँ बना लेनी इसकी ब्रेड की। तो ये देखिए जी ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़बरदस्त तेज़ काम करता है चूहों को मारने के लिए और छिपकलियों को, कीड़ियों को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह से जी आपने छोटे छोटे पीस बनाने और इसको आपने वहाँ रखना जहाँ पे आपको पता होता है, हर घर को वालों को पता होता है कि उनके घर में कहाँ से चूहे आते हैं। अगर दरवाजे के नीचे से आते हैं तो आपने इन चीज़ों को दरवाजे के नीचे रखनी। अगर आपके चूल्हे के नीचे आते हैं, चूल्हे के ऊपर आते हैं तो 2-4 आपने चूल्हे के नीचे रख देनी। इस तरह से टैबलेट बनाकर 2-3 आपने चूल्हे के ऊपर रख देनी, ताकि जब भी चूहे आएँ और कीड़े आएँ तो ये खाएँ और मर जाएँ। आप चूहे खा लेते हैं ना तो घर में नहीं मरते, क्योंकि उनको प्यास लगती है, वो बाहर को दौड़ते। ये आपने कम करना, एक काम करना कि जब आप इस तरह की कोई मेडिसिन वगैरह चूहों के लिए डालते हैं ना तो आपने पानी वगैरह का इंतज़ाम ये करना कि बिल्कुल आपके घर में कहीं भी, कि बाथरूम में भी, कहीं भी किसी जगह पे भी जो आपके वेस्ट होती है सीवरेज की, उसके नज़दीक कहीं भी पानी ना पड़ा हो, क्योंकि जब चूहे ये खाकर पानी पीते हैं तो फिर वो उनको असर नहीं करता। तो इस तरह से आपने ये वाली बनानी और अपने घर के कोनों में और इस तरह से आपने चूल्हे के नीचे रखना, ताकि चूहे खाएं और फ़ौरन बाहर निकल के मर जाएं और उनको पानी बिल्कुल भी ना मिले, क्योंकि ये खाने से प्यास लगती है और चूहे बाहर की तरफ दौड़ते हैं। टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना, जिन को चूहों का सामना करना पड़ता है, जिन घर वालों को। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। देखें जिस तरह के पॉलीथीन के हमारे घर में अक्सर बैग आते हैं जिनको हम ज़ाया समझ कर फेंक देते हैं या हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, तो इसको हमने इस तरह से इस्तेमाल में लेके आना। तो ये देखें जी आपने सबसे पहले इनको इस तरह से छोटे छोटे तैल लगा लेनी और फिर आपने इसको इस तरह से कट करना। ये बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ है जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमें किचन में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमारे हाथों लगते नहीं कि हम किस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो ये देखें जी इनको आपने ज़ाया नहीं समझना, ना ही इनको बेकार समझ कर फेंकना। इस तरह से आपने इनको कट करके छोटे छोटे इनके आपने टुकड़े कर लेने। तो ये देखें जी इस तरह से इसको कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ से कट कर लिया और अब हम इनको यहाँ से भी कट करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से हम जो बनाने जा रहे हैं वो आपको समझ आ जाए और इस्तेमाल भी आप इसी तरह से करें जैसे हम कर रहे हैं। तो ये देखें इनके हमने
एक पॉलीथीन छोटा सा था, इसके मैंने इस तरह से तकरीबन 8 पीस कर लिए, जो हमारे 8 काम के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। कि जी हमने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसको आपने इस तरह से कट करने के बाद आपने इनको इकट्ठा करना और किसी भी आपने इस तरह से डिस्पोजल बर्तन में रख लें। इसको इस तरह से रखें, जब भी आपको इस्तेमाल करें तो इस तरह से आपने अपनी फ्रिज को साफ़ करना, आपने चूल्हे को साफ़ करना, आपने अपने कैबिन को साफ़ करना। तो इसको आप एक निकालें और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बर्तन कोई ऑयली बर्तन है, उनको आपने वॉश करना, तो वो सारा ऑयल जो होता है हमारे सिंक में फंस जाता है और हमारा जो सीवरेज का निज़ाम होता है वो धर्म भरम हो जाता है। तो आप इससे पहले आप इसको एक को निकालें और अपने बर्तन को इसको अच्छी तरीके से इसके साथ साथ इसको फ्रिज को साफ़ करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये छोटा सा है, इतना छोटू सा, तो ये बहुत आपके कारआमद आने वाला। तो ये देखें इस तरह से आप इसको फ्रिज को इसके आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो साफ़ लग रही होगी, तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसके साथ फ्रिज को अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। तो ये देखें कितनी डस्ट थी जो इसके साथ उतर के, कैबिन वगैरह भी इसके साथ साफ़ कर सकते हो, अपने चूल्हे को साफ़ कर सकते हैं, अपने बर्तन चिकनाई वाले जो वो साफ़ कर सकते हो। उम्मीद है कि ये छोटा सा मैंने आपके लिए हैक्स लेके आई, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। अगर आपको हमारी टिप, कोई भी हमारी टिप पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें। क्या आज से पहले आपने कभी तवे के ऊपर चावल डाले? नहीं डाले तो आज डालकर देख ले। आज मैं आपको चावलों का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले जी आपने करना क्या, आपने लेना इस तरह से तवा जब हम रोटियां पकाते हैं उसके बाद तवा अक्सर गर्म होता है, तो उसको आपने इस तरह से उसके उतार लेना। उसके बाद आपने उसके ऊपर चावल डालने, चावलों में आपने 3 से 4 इस तरह से लहसुन की पोथियाँ डाल देनी, जवें डाल देने। इसको आपने अच्छे तरीके से किसी चीज़ की मदद से, ये देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से इसको आपने हलाना, ताकि अच्छे तरीके से जो चावल है ना वो हमारे गर्म हो जाए। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, बच्चों की चेस्ट इन्फेक्शन हो रही, बच्चों के गले ख़राब हो रहे और बच्चों को इतनी ज़्यादा पेन होती, गले में गिल्टियाँ बन जाती है। तो इन सब का ये इलाज है बड़ों के, बच्चों के लिए। तो आपने करना क्या, जब ये चावल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, तो इसको आपने गर्म हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो ये देखिए जी हमारे चावल गर्म हो गए। अब हम आपको बताते हैं आपने इन चावलों को किस तरह से इस्तेमाल करना। इस तरह से जितना हमें सेक चाहिए था, जितने हमने चावल गर्म करने थे, क्योंकि छोटे बच्चे के हमने इस तरह से इस्तेमाल करना, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। इस तरह से आपने चावलों को पकड़ना और कोई भी आपने रफ कपड़ा ले लेना, उसके ऊपर आपने इस तरह से चावलों को डाल देना, जैसे मैं डाल रही हूँ। तो ये देखें जी, बहुत ही नहायत और आसान टोटका, बिल्कुल डॉक्टरों के पास जाने से बचें। और बच्चों को भी बच्चे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कड़वी दवाई नहीं खाते। तो इस तरह से आपने इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेनी और आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से जी आपने करना, इसके ऊपर आपने कोई भी रबड़ बैंड अच्छे तरीके से इस तरह से डाल लेनी, ताकि चावल जो है वो बिखरे ना ही इर्द गिर्द उनका बिस्तर ख़राब हो। तो ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल। जी बच्चों की कमर पे भी इस तरह से आपने इसके साथ सिकाई करनी है चावलों, और जो हमने लहसुन डाला इसमें इस तरह से उनकी पसलियों में भी आपने इस तरह से हल्के हल्के सिकाई करनी, और साथ साथ आपने इसको उनके चेस्ट पे भी करनी, आपने बैक पे भी करनी। इसी तरह से आपने इसके गर्दन के गले के आसपास भी इसी तरह से आप कवर करेंगे कानों के साथ। तो आपके बच्चे का जो इन्फेक्शन है गले ख़राब का और चेस्ट का, तो ये बिल्कुल इस तरह से आराम आ जाएगा। उम्मीद है कि ये छोटे छोटे मैं हैक्स आपके लिए देखे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इससे आपको भी और हमें तो फ़ायदा होता है, तो आपको भी फ़ायदा होता है। अगर आपको हमारी कोई भी टिप अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ये देखिए जी, हम जब बाज़ार से इस तरह से सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं ना, तो उसके ऊपर ये देखिए कितनी डस्ट वगैरह पड़ी होती है और इतने उसके ऊपर जर्म्स वगैरह होते हैं। तो हम इसी तरह से थोड़ा सा हम इसको वॉश करते हैं और इसको हम इसी तरह से पका लेते हैं। जब हम पका कर खाना खाते हैं तो अक्सर हमारे बच्चों के पेट में दर्द होती है और बड़ों के भी होती है, खाना नहीं खाते। तो आपने करना क्या, जब भी आप इस तरह से सब्ज़ी लेके तो आपने इसको इस तरह से तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसमें डिप कर देना। अगर हो सके तो आपने थोड़ा सा इसमें सिरका डालें और इसको अच्छे तरीके से सब वॉश करें। 2-3 दफ़ा आपने इसको अच्छे तरीके से पानी के साथ मलकर इसको साफ़ करना, ताकि जो इसके ऊपर जर्म्स वगैरह लगे हुए, जो इस तरह से देखें आपको डस्ट वगैरह नज़र आ रही है, सब्जियों के ऊपर एक जहरीले स्प्रे वगैरह होते हैं, तो इससे हमारी जो सेहत को ख़तरा होता है। तो इस तरह से आप इसको 2-3 पानी के अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, तो फिर आप इसको पकाएंगे तो सब्ज़ी का जायका भी बहुत अच्छा होगा और हमारे बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त यूज़फुल होने वाली, क्योंकि अक्सर हमारे पेन इस तरह से हमारे बाजू में पेन होती है, हमारी
बाजू दर्द करती है और हमारे हाथ यहाँ पे घुटने होते हैं, इस तरह से वो दर्द करते हैं कि हम आटा नहीं गूँध सकते। हमारे बाजू में और हमारे मसल में इतनी पेन होती है कि हमसे आटा नहीं गूँधा जाता। आपको बगैर हाथ लगाए आटा गूँधना बताऊँगी, वो भी एक ज़बरदस्त तरीके से। तो किस तरह से जी आप आटे को बगैर हाथ लगाए गूँध सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने आटे को लेना और आपने लेना पानी, इसमें आपने इस तरह से डालना। ये देखिए जी, मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, इसी तरह से अगर आप फॉलो करेंगे मेरी इस टिप को, तो आप भी ज़रूर इसी तरह से आटे को गूँध सकते हैं। तो ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा हमने पानी डालना, साथ साथ हमने फोक की मदद से आटे को हिलाते रहना ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। तो ये देखिए जी, इस तरह से हम इसको इकट्ठा करेंगे और आपको दिखाते हैं कि हमने एक गिलास की मदद से किस तरह से आटा गूँधा, वो भी बगैर हाथ लगाए। तो इस तरह से इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोगों के तावन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, तो आपका एक लाइक से हमें हौसला अफजाई होती है कि जी हमने जो काम किया उसका हमें सिला मिल गया। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने आटे को इकट्ठा कर लेना। इस तरह से जी दूसरा आपने ये ख्याल रखना कि आटा आपने कम से कम गूंदना, ताकि जो आप आटा गूंद रहे हैं वो एक वक्त का ही हो और इससे ज़्यादा का ना हो, क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा आटा नहीं गूंदा जाता, सिर्फ एक टाइम का ही आटा गूंदा जाता है। तो ये तरह से जी हमने एक गिलास लिया, गिलास के नीचे वाले हिस्से को हमने अच्छी तरीके से वॉश किया। इसके साथ हम आपको आटा गूंदना बताएंगे किस तरह से जी आप एक गिलास की मदद से आटे को गूंदेंगे, वो भी बगैर हाथ लगाए। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको गूंदना है अच्छे तरीके से। जो आप हाथ के साथ मुक्की देते हैं ना, वो नहीं आपने देनी। तो इस तरह से आप इसको गिलास की मदद से आटा गूंदेंगे। तो ये देखिए जी, बहुत ही नहायत आसान और तरीका हमने आपको बता दिया। अगर कभी आपके मसल में पेन हो और आपके हाथ को चोट लगी हो या आपके हाथ को जल जाते हैं, तो इस तरह से हमारे पास कोई और दूसरा चारा नहीं होता कि किस तरह से जी हमने आटे को गूंदेंगे। तो ये देखें जी, हमने बगैर हाथ लगाए आपके सामने आटे को गूंद कर दिखा दिया आपको। तो अगर आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। तो ये देखिए जी, मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करके आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके हाथों में पेन है तो इसलिए इस तरह से आप आटा गूंद सकते हैं, तो वो भी एक वक्त का और नहायत आसान टिप है आपके लिए। ज़रूर इस मेरी टिप को फॉलो करें, ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इन बेकार ढक्कनों को, आप कोल्ड ड्रिंक के इस बेकार ढक्कन होते हैं तो इनको हम इस तरह से ज़ाया समझकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी इन ढक्कनों को नहीं फेंकना। मैं आपको ऐसा इसका हैक्स बताऊंगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने ये ढक्कन लेना और आपने करना क्या, इस तरह से जी आपने छुरी की मदद से इनको थोड़ा सा कट करना। इसमें हमने दो कट लगाने ताकि जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो ये देखिए जी, बिल्कुल आसानी से ये छुरी के साथ हमने इसको कट कर लिया। अब हम इसको यहाँ से भी कट करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमने इसमें एक थोड़ा सा खलार डालना, ताकि अच्छे तरीके से जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसी तरह से वो हमने दूसरे ढक्कन के भी सुराख कर लेना। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो ये देखिए जी, यहाँ से हमने कट कर लिया। अब आपने करना क्या, इसको आप इस तरह से एक हाथ की तरह इससे मोड़ लेंगे, बाहर की तरफ से इसको आपने इस तरह से कट कर लेना। तो ये देखिए जी, कितना नहायत आसान तरीके से मैंने इसको कट कर लिया। इसी तरह मैं इसको भी आपको कट करके दिखाती हूँ। वैसे जी आप कोल्ड ड्रिंक के ढक्कनों का आप इस तरह से स्टैंड बनाकर इसको मोबाइल को आप रख सकते हैं। आप बच्चों को भी इस तरह से लगा कर देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत नज़दीक अपनी आँखों के करीब लाते हैं, उनकी आँखें ख़राब होती है। तो इस तरह से आप उनको लगा कर एक जगह पर सेट कर दें ताकि बच्चे भी देखें। अगर आप किचन में काम करते हैं तो आप भी इस तरह से अपने मोबाइल को अपने पास रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये छोटा सा मैंने हैक्स आपके लिए लेके आई हूँ, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। नेक्स्ट टिप जी हमारी फ्रिज को लेकर, इस तरह से जी हम फ्रिज को किस तरह से अपने बिल को कम कर सकते हैं और फ्रिज को ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग के लिए ठंडा रख सकते हैं। तो सबसे पहले जी आपने करना क्या, जब भी आप कोई चीज़ रखें तो आपने चंद बर्तनों में रखना, बहुत ज़्यादा बर्तन आपने इसमें नहीं रखने, ताकि जब भी आप कोई चीज़ रखें तो उसको ठंडा करने के बाद आपने दूध वगैरह ठंडा करने के बाद आपने रखना। आटा वगैरह जो भी इस तरह से आपने इसको ढाँप कर रखना। इस तरह से बिल्कुल भी चीज़ को आपने बगैर कवर किए नहीं रखना। आपने इसी तरह से कवर करने के बाद चीज़ को अपने फ्रिज में रखनी है और आपने टेम्परेचर को 3 और 4 के दरमियान रखना, ताकि आपकी फ्रिज ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग भी करे और बिल जो है आपका कम से कम आए। तो आपने इसी तरह से थोड़ा सा पानी आपने रखना, चंद बोतलें रखनी। आपने फ्रिज के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालना, ताकि जितना आप लोड डालेंगे उतना फ्रिज जो है आपका वो देर काम जो है वो कम करेगा और इसका जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आएगा। और आपकी बार बार आपने फ्रिज को नहीं खोलना। जब भी आप खोलें तो आप तकरीबन
तकरीबन घंटे 1.5 घंटे के बाद खोलें। बार बार आप फ्रिज खोलेंगे तो आपकी कूलिंग जो ज़ाया हो जाएगी, तो और आपका बिल भी बहुत ज़्यादा होगा और आपकी जो चीज़ें वो बिल्कुल भी ठंडी नहीं होंगी और इस तरह से ख़राब। बहनें ऐसा काम करती है कि फ्रिज को एक टाइम के लिए बंद कर देती, दिन को बंद करती है तो रात को चलाती, रात को बंद करती है दिन को चलाती। इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन आपने फ्रिज के ऊपर लोड जो है वो कम से कम डालना, ताकि आपकी जो चीज़ें वो देर तक ठंडी रहे और फ्रिज बार बार ना चले। देर बार चलेगी तो आपका बिल बहुत कम आएगा। उम्मीद है कि ये छोटा सा है, छोटी सी टिप थी मेरी और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आपका बिल भी कम आएगा और आपकी फ्रिज जो कूलिंग करेगी। अभी जो गैस किट होती है, यानी कि ये वाली जो रबड़ होती है ना, इसको भी हमने चेक करना होता है। ये देखिए इसमें कितना डस्ट फंसा हुआ है, इसको हम किस तरह से निकालेंगे। तो आ जाओ, ये भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। इसको साफ, ये वाली किट जो होती है यानी कि रबड़ जो होती है, इसको आप साफ रखेंगे तो बहुत अच्छा ये भी वर्क करेगी, अच्छी तरीके से काम करेगी। तो आपकी जो फ्रिज की है वो कूलिंग बरकरार रहेगी। तो इसको आपने किस तरह से साफ़ करना, तो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से जी आपने चाबी लेनी, चाबी को आपने इस तरह से अच्छे तरीके से इसके अंदर इस तरह से आपने मोड़ लेना और ये देखें जी, इसको आपने इस तरह से एक टूल की शक्ल में बना लेना। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ हमने अब फ्रिज की रबड़ को किस तरह से साफ़, यहाँ पे मैल कचैल फंसी होती है, इसको हम किस तरह से निकालेंगे ताकि हमारे जो फ्रिज का रबड़ है वो अच्छी तरह से इसकी पकड़ हो और जो हमारे की फ्रिज है वो अच्छी तरह से कूलिंग करे। तो ये वाली गैस किट को हम किस तरह से साफ़ करेंगे, तो ये देखें जी, ये एक चाबी की मदद से हमने इसको साफ़ किया। अभी आपके सामने साफ़ करके भी दिखाते हैं ताकि ये आपको नज़र भी आए और ये आपको नज़र, ये देखें जी कितनी यहाँ से कितनी इसके ऊपर से डस्ट उतरी है। तो इस तरह से आप अपनी रबड़ को, फ्रिज की रबड़ को साफ़ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है फ्रिज अच्छे तरीके से काम भी करेगी और आपकी फ्रिज जो है कूलिंग भी करेगी और आपका बिल कम से कम आएगा। बार बार फ्रिज नहीं चलेगी और तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। उम्मीद है कि ये छोटी सी हम जो कहवा शाफ के लिए लेके आते हैं, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। हमने एक चाबी की मदद से अपने फ्रिज की जो रबड़ है इसको साफ़ किया। आप भी इसी तरह से ख्याल रखेंगे तो आपको भी बिजली का बिल कम से कम आएगा और जो आपकी शिकायत होती है कि हमारी फ्रिज कूलिंग नहीं करती, वो भी करेगी। उम्मीद है कि मेरी छोटी छोटी टिप है, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट करें कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं।